अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं, कॉकटेल की पेरेंट्स की हेल्प कैसे करनी चाहिए। अब मेरा एक पेयर है यहाँ पर जिसने एक बच्चा मारा था, तो जो है ना वो उसने फीड कराना चारों बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है, वो कह रहा बस मुझे भुट्टा ही खाना है और कुछ भी नहीं खाना, आप कुछ भी डाल लो। मैंने हर चीज़ डाल के देख ली भाई, वो नहीं खा रहा। तो अब मैं हैंड फीड बना के लेकर आया हूँ और वो हैंड फीड कराऊँगा बच्चों को। अब मैं आपको पहले दिखा दूँ हैंड फीड क्या है ये। ठीक है, ये हैंड फीड मैं बना के लेकर आया हूँ और ये इम्पोर्टेड हैंड फीड है। ठीक है, लोकल नहीं है ये कनाडा की हैंड फीड है जिसका नाम है हैगन टॉपिकन। ठीक है, तो ये उसकी हैंड फीड है ये, और ये इम्पोर्टेंट हैंड फीड है। ये तकरीबन जो है ना 2800 रुपये 3000 रुपये केजी है ये हैंड फीड। ठीक है, लोकल हैंड फीड मैं इस्तेमाल नहीं करता, ना आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लोकल हैंड फीड इस्तेमाल करें। ठीक है भाई, तो आए मैं आपको पहले वो पेयर दिखा दूँ। ये पेयर है, ये देखें, ये अंदर बच्चे हैं, खाली पेट हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे खाली पेट हैं, इसका सिर्फ थोड़ा सा क्रॉप है, लेकिन वो ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं सारे खाली पेट हैं। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो व्यूवर्स ये आप चेक करें बच्चे, ये जो है ना देखें खाली पेट हैं। ठीक है, ये देखें ये फीड मांग रहे हैं, तो इनके माँ बाप इनको फीड नहीं करा रहे। ये देखें ये फीड मांग रहे हैं। अब इन माँ बाप की थोड़ी सी आप हेल्प कर दोगे ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आप लोगों का। कॉकटेल रखे में आपके पास एनी टाइम हैंड फीड होनी चाहिए, हैंड फीड का इंजेक्शन होना चाहिए आपके पास। रुक जाए मैं आपको इंजेक्शन दिखाऊँ। इंजेक्शन कहाँ चला गया मेरा? हाँ, ये रहा इंजेक्शन। ये हैंड फीड का प्रोफेशनल इंजेक्टर होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, तो जो है ना आप एनी टाइम तैयार रहो हैंड फीड के लिए। तो अब मैं हैंड फीड करा लूँ, उसके बाद आपसे मुखातिब होता हूँ और आप लोगों को चिक्स भी दिखाता हूँ हैंड फीड कराने के बाद। ये देखें मैंने हैंड फीड करा दिया इनको। ठीक है, और हैंड फीड जो है ना नीम गर्म होनी चाहिए। ठीक है, और जो है ना मैं आपको हैंड फीड बनाना भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, आप ये देखें पानी नीचे है, हैंड फीड गर्म रहेगी, गर्म पानी डाला हुआ यहाँ पर मैंने। ठीक है, वो सब बताऊंगा डिटेल्स। अब इनको मैं रख दूँ ताकि हवा ना लगे, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो भाई ये सीन है। तो माँ बाप बोल रहे हैं हमने सिर्फ भुट्टा ही खाना है और कुछ भी नहीं खाना है, हमें भुट्टा दोगे तो हम खाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ कि ये सुबह जो है ना बॉक्स थोड़ा हिला हुआ था, मतलब हवा से जो है ना ये थोड़ा पीछे हुआ था, इस वजह से थोड़ा घबरा भी गए। तो आप लोगों के पेयर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो फीड कराना छोड़ देते हैं। या तो उन्हें सॉफ्ट फूड पसंद नहीं आ रहा होता, या तो उन्हें सीड मिक्स, या उन्हें पानी, या उनके केज के अंदर कोई छेड़छाड़ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें आप। जैसे कि अभी मैंने एक और तार बांध दी है, मेल अंदर जा रहा था, मतलब वो फीड कराएगा और उसको सॉरी खाने को अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखें बच्चा भी एक जो है ना एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो जो है ना अब यही सीन है कि भाई बच्चे निकले में, इसका भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ, इसका एक बच्चा एक्सपायर हुआ, इसका एक बच्चा एक्सपायर हुआ, इसका एक, मतलब टोटल 4 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। 4-5 अंडे अनफर्टाइल हुए हैं। ठीक है, अनफर्टाइल बोलना सॉरी, डेड इन शेल हुए हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। ठीक है, तो भाई ये शेड में तो चलता ही रहता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो है वो ब्रीड वगैरह लेके बच्चों को जितनी जल्दी हो बॉक्स से बाहर निकाल के रख दूँ। जब बच्चे पिन फैदर या पिनें खुल जाएंगी ना बच्चों के, मैं बॉक्स से बाहर निकाल के रख दूंगा ताकि हवा वगैरह अच्छी आए, क्योंकि वेंटिलेशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जो है ना सोलर वगैरह भी लग गया है, तो धूप भी नहीं आएगी अब केज के आगे। तो ये है भाई। तो माशाल्लाह से भाई ब्रीड तो चल रही है, ये भी अंडे दे के बैठे हुए हैं। और जो है ना आपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस में देखा ही होगा, सारे जो है ना बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से। भाई ये है कि बच्चे मरते रहते हैं बच्चे, इसका कोई इतना इशू नहीं होता भाई, जहाँ निकलते हैं वहाँ मरते हैं। चीज़ जो है पैदा ही मरने के लिए होती है। ठीक है, आपका काम है कोशिश करना, बचे या ना बचे ये भाई अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, अब देखें ना इसमें क्रॉप में सारा जो है क्रॉप इसका भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब ये बचा नहीं क्योंकि क्रॉप मिल्क नहीं पिलाया, आंखें बंद थी इसकी। ठीक है, इसके बाकी के साथ के जो है ना वो भी सही हैं तकरीबन। ये देखें इसके बाकी के साथ के बहन भाई जो हैं। ठीक है भाई।
तो ये सीन तो चलता रहता है भाई शेड में, कॉकटेल रखे हैं और बच्चे ना मरें, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा ब्रीडर हूँ भाई, और जो है ना मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है, मैं बहुत अच्छा ब्रीडर हूँ, मैं ये दावा कभी करता ही नहीं हूँ भाई। मुझे कुछ भी नहीं पता, सही माने बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जो छोटा मोटा पता है उस पे मैं काम करता हूँ, अमल करता हूँ, वो इंशाल्लाह ब्रीड बच जाती है। ये है कि भाई इतना तो होता ही है। ठीक है, अब कोई 100% सक्सेसफुल ब्रीड वो पेयर्स करते हैं जिनको 5-5 साल ब्रीड करते हुए हो जाएं। ठीक है, एक ही बंदे के पास 5-5 6-6 साल ब्रीड करते हुए हो जाएं। तो जो अनमेच्योर पेयर होते हैं ना, ये भी अनमेच्योर पेयर है। मैंने बेसिक ही अनमेच्योर पेयर से शुरू किया था। ठीक है, ये भी अनमेच्योर पेयर है, मतलब तकरीबन अनमेच्योर पेयर है मेरे पास। उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई ये खाओ, ये पियो, ऐसे ब्रीड, उनको टाइम दे रहा हूँ। उनको जो है वो बॉक्स के अंदर कुछ बॉक्स तब्दील करके देख रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा बॉक्स पसंद है। ठीक है, तुम्हें मटकी पसंद है तो ये है तो वो है। तो भाई ये है कि भाई जिन पेयर्स को 5-5 7-7 साल हो जाते हैं ना ब्रीड करते हुए, उनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं हैं। वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं ब्रीड करने में। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग का। तो भाई अब ये सीन है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।